हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं उनके सीक्रेट्स को थोड़ा अनकवर करेंगे। बेसिकली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक जोरदार शोडाउन देखने वाले हैं, जहां इनके रियल वर्ल्ड बिहेवियर को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे दी एलिमेंट सॉर्टिंग प्रॉब्लम, फिर हम अपने कंटेंडर्स से मिलेंगे। उसके बाद होंगे 4 क्लियर राउंड्स: शेप शिफ्टिंग, पावर और हीट कंडक्टर्स, स्ट्रेंथ, शाइन एंड साउंड, और फाइनली हार्डनेस के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो आपका दिमाग घुमा देंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास ना एग्जैक्टली 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब जरा सोचिए, क्या इन 118 एलिमेंट्स को एक एक करके इंडिविजुअली स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई मीन, इट्स जस्ट टू मच डेटा। एक इंसान के लिए हर एक की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली याद रखना लिटरली एक ओवरवेलमिंग टास्क है। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से बनती है, राइट? ठीक वैसे ही एक जैसे आइडेंटिकल एटम्स मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स, और जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तब बनते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। सिंपल। मीट द कंटेंडर्स, अ केमिस्ट्री शोडाउन। देखते हैं साइंटिस्ट्स ने इस 118 एलिमेंट्स वाली प्रॉब्लम का आखिर क्या स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। तो उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके सिमिलर फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स आपस में एक जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, उनको उठाकर एक कॉमन बकेट में डाल दिया, जिसे नाम दिया मेटल्स। और जो एलिमेंट्स इससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, उनकी एक अलग बकेट बना दी, जिन्हें आज हम नॉन मेटल्स कहते हैं। काफी स्मार्ट मूव था। ऑलराइट, लेट्स मूव टू राउंड 1, शेप शिफ्टिंग, यानी शीट्स और वायर्स का खेल। यहां सबसे पहली टर्म आती है मैलिएबिलिटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां मटेरियल को अगर आप हैमर से बीट करेंगे तो वो बिना टूटे पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई कॉल इट द हैमर टेस्ट। अगर मैं किसी चीज पर हथौड़ा मारूं तो क्या वो एक शीट की तरह फ्लैटन हो जाएगी या फिर चूर चूर हो जाएगी? और यहां डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। मेटल्स एब्सोल्युटली मैलिएबल होते हैं। सोचो, आपके स्कूल टिफिन में यूज होने वाली एल्यूमिनियम फॉयल या लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स कितनी पतली होती है ना। ऑन द फ्लिप साइड नॉन मेटल्स को देखिए, जैसे कार्बन, कोल या आपकी पेंसिल की लीड। अगर आप इन पर गलती से भी हैमर मारेंगे तो फ्लैटन होना तो दूर की बात है, ये इंस्टेंटली पाउडर बन जाएंगे। स्नैप। मालिएबिलिटी के बाद आती है डक्टिलिटी। ये थोड़ा अलग है। ये प्रॉपर्टी हमें एलिमेंट्स को स्ट्रेच करके पतले पतले थिन वायर्स में ड्रॉ करने देती है। फ्लैटन करने की जगह अब हम मटेरियल को खींचकर लंबा कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ रबर बैंड, बट वायर्स के फॉर्म में। यहां डक्टिलिटी का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल एविडेंट है। मेटल्स नेचुरली बहुत डक्टाइल होते हैं। हमारे पूरे घर की वायरिंग जो कॉपर वायर से होती है, या फिर बल्ब के अंदर का वो सुपर डेलिकेट टंगस्टन फिलामेंट, ये सब मेटल्स हैं। लेकिन अगर आप यही स्ट्रेचिंग फोर्स किसी नॉन मेटल पर लगाएंगे, नो चांस। वो ऑब्वियसली स्ट्रेच होने की बजाय तुरंत स्नैप होकर टूट जाएगा। चलिए अब देखते हैं राउंड 2, पावर एंड हीट कंडक्टर्स। इस हीट कंडक्शन टेस्ट को इमेजिन कीजिए। अगर आप आयरन या कॉपर के एक रॉड के एक एंड को हीट करते हैं तो हीट रैपिडली, प्रैक्टिकली कुछ ही सेकंड्स में दूसरे एंड तक ट्रैवल करके वहां लगी वैक्स को पिघला देगी। और यही रीजन है कि हमारे किचन के कुकिंग पैन्स मेटल्स के बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों होते हैं? ताकि वो हीट कंडक्ट ना करें और हमारे हाथ सेफली बचे रहें। सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है। अगर आप एक सर्किट में कॉपर कॉइन या आयरन नेल लगाते हैं तो करंट स्मूथली फ्लो करेगा और बल्ब इमीडिएटली ग्लो करेगा, क्योंकि मेटल्स परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं। पर अगर आप उनकी जगह रबर या ग्लास जैसे इंसुलेटर्स को रख देंगे तो करंट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, बल्ब बिल्कुल लाइट अप नहीं होगा। मूविंग ऑन टू राउंड 3, स्ट्रेंथ, शाइन एंड साउंड। सबसे पहले बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। मेटल्स में लिटरली मैसिव वेट्स होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सोचिए उन बड़े बड़े ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स को, उन पर से हजारों किलो की ट्रेन्स रोज निकलती हैं। आयरन और स्टील अपनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण इस इमेंस लोड को इजीली सहन कर लेते हैं। पर नॉन मेटल्स की स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। थोड़ा सा हैवी प्रेशर पड़ते ही वो इजीली कोलैप्स हो जाते हैं। अब यहां मैं 2 साइंटिफिक टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहली है लस्टर, जिसका सिंपल सा मतलब है एक शाइनी और चमकदार अपीयरेंस, और दूसरी है सोनोरस। सोनोरस मतलब जब किसी मटेरियल पर आप स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से एक कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड आती है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेटल्स नेचुरली बहुत शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को ही देख लीजिए, है ना? और मंदिर की घंटी की वो फेमिलियर रिंगिंग साउंड,
वो भी मेटल्स की सोनरस प्रॉपर्टी के कारण ही आती है। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स बिल्कुल डल दिखते हैं और स्ट्राइक करने पर बस एक थड की आवाज आती है, नो रिंगिंग एट ऑल। And finally, round 4. Hardness or chemistry care revels. Get ready for some major plot twists. देखिए, हार्डनेस का एक बड़ा बेसिक जनरल रूल होता है। मेटल्स आमतौर पर एक्सट्रीम हार्ड होते हैं, जैसे लोहे का एक मोटा ब्लॉक जिसे स्पेशल टूल्स के बिना कट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट नॉन मेटल्स जनरली काफी सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं। पर द रियल फन इज इन द एक्सेप्शंस। ये हैं हमारी केमिस्ट्री के सबसे बड़े रूल ब्रेकर्स। टेक सोडियम फॉर एग्जांपल। एक मेटल होने के बावजूद ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे नॉर्मल चाकू यानी नाइफ से काट सकते हैं। क्रेजी राइट? और डायमंड को देखिए, स्ट्रिक्टली एक नॉन मेटल है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये प्योर अर्थ का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ग्राफाइट एक नॉन मेटल होकर भी फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और आयोडीन एक शाइनी लस्ट्रस नॉन मेटल है। एक्सेप्शंस रूल्स को सच में बहुत फैसिनेटिंग बना देते हैं। सो दोस्तों, एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर इन मटेरियल्स के सिर्फ फिजिकल डिफरेंसेस इतने एक्सट्रीम और सरप्राइजिंग हैं, तो क्या होगा जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक एटॉमिक लेवल पर क्या केमिकल क्योस होगा? वेल, इस एक्सप्लोसिव क्लिफहैंगर के आंसर्स हम ढूंढेंगे अपने आगे आने वाले एक्सप्लेनर्स में। तब तक अपने आसपास के मटेरियल्स को ऑब्जर्व करते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।